एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा मेकअप लुक जो कि समर सीज़न के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर गर्मियों में आपका भी मेकअप पिघल जाता है, बेस जल्दी ऑयली हो जाता है और आई मेकअप भी नहीं टिकता है, लेकिन आज का ये लुक लॉन्ग लास्टिंग, ग्लोइंग और स्वेट प्रूफ है। हर स्टेप मैं आपको बताऊंगी कि किस प्रोडक्ट के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ताकि आपको मेकअप करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं मेकअप को। सबसे पहले हम लगाएंगे आईलिड एरिया पर कंसीलर। और कंसीलर लगाने से आई शेडो ब्राइट और भी ज़्यादा पिगमेंटेड दिखता है। सो अगर आपकी आइज़ पे बहुत ज़्यादा डार्कनेस है तो आप यहाँ पे अगर आप कंसीलर लगाओगे ना तो बहुत ही अच्छे से उभर के दिखेगा आपका आई मेकअप। और वो एकदम एक प्राइमर का भी काम करता है कंसीलर। ठीक है, तो इसको हम पहले ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। उसके बाद हम इसको ब्लेंड करेंगे एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। उसके बाद हम इसको कॉम्पैक्ट से ज़रूर शेड करेंगे, नहीं तो क्या होगा ना कि वो हमारा मतलब क्रीज पड़ जाएगा। ठीक है, लिफ्टेड लुक के लिए हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे ये टेप। ठीक है, सो टेप को अच्छे से लगाना है दोनों आइज़ पे देख के। कहीं आप लोगों ने ये नहीं मतलब कि लगाने में ये मिस्टेक मत कर देना कि दोनों अलग अलग लग जाए, तो इससे क्या होगा ना कि आई मेकअप अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, एक ऊपर एक नीचे, तो ये बहुत ही ध्यान से देखना है। उसके बाद मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का जेल लाइनर लगा रही हूँ और इसको बिल्कुल हम लाइनर की तरह एक रफली ड्रॉ करेंगे। बहुत ज़्यादा अच्छे से ड्रॉ नहीं करना है, बिल्कुल रफली भी आप ड्रॉ करोगे तो चल जाएगा, क्योंकि हमको ना उसको स्मूथ करना है। इस तरीके से मैंने ज़्यादातर वीडियो को कट नहीं किया है और ना ही स्पीड करी है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, और ब्रश किस तरह से चल रहा है ना, आपको उसको बहुत ही मतलब पकड़ना, उसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप ये चीज़ नोटिस नहीं करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। तो मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया है एक ग्रीन कलर का आई शेडो और उसको अब मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। ठीक है, स्मज कर रही हूँ। सो दोनों आइज़ पे हम साथ साथ करते जाएंगे। उसके बाद ना हम एक फ्लैट फ्लफी ब्रश लेंगे और इसको अच्छे से इसके एजेस को हम ब्लेंड करेंगे पहले। उसके बाद हम एक ब्राउन कलर के शेड के साथ हम इसके एजेस को ब्लेंड करेंगे। सो ब्लेंडिंग में आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा है। अब मैं यहाँ पे ना एक पीच शेड ले रही हूँ और इसके एजेस को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद मैं एक लाइट पीच कलर का शेड लूँगी, उसको मैं अप्लाई कर रही हूँ ट्रांजिशन एरिया पे। सो थोड़ा थोड़ा कलर लेना है और बहुत ही लाइटली अप्लाई करना है ट्रांजिशन एरिया पे, जिस तरह से मैं आपको करके दिखा रही हूँ। और बहुत ही लाइट हैंड से, क्योंकि जितना लाइट हैंड से आप यहाँ ब्रश को पकड़ोगे उतना ही कम कलर आएगा। एंड देन मैंने यहाँ पे टेप को रिमूव कर दिया और कंसीलर इस तरह से मैं यहाँ पे लगा करके अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ। उसके बाद हम एक थिन सा लाइनर लगाएंगे और ये लाइनर मैं अप्लाई कर रही हूँ इनसाइड का। बहुत ही हल्का सा एकदम पतला सा लाइन देना है इस तरीके से, जिस तरह से मैं आपको करके दिखा रही हूँ। उसके बाद आउटर कॉर्नर पे मैंने जो लाइनर लगाया था ना, उसको अच्छे से हम स्मच कर देंगे ग्रीन कलर के शेड के साथ ही। उसके बाद हम लगाएंगे मस्कारा, जो कि है मेबलिन का। काफ़ी अच्छा मस्कारा है, अफोर्डेबल में, बिल्कुल ये वाटरप्रूफ मस्कारा है। तो हम इसको इस तरह से अप्लाई कर लेंगे। देन मैं यहाँ पे लैशेस लगा लूँगी। लैशेस मैंने स्विस ब्यूटी का अप्लाई किया है। आप लोग मुझे बोलते हो कि मैं यहाँ पे लैशेस लगाने में नहीं दिखाती हूँ, तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से मैं लैशेस को लगाती हूँ। तो वीडियो को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, हर एक स्टेप्स को अगर आप फॉलो करोगे तो आपको भी बहुत जल्द ही मेकअप करना आ जाएगा। लेकिन ये है कि आप लोगों को प्रैक्टिस भी करनी होगी। विदाउट प्रैक्टिस आप नहीं सीख सकते हो मेकअप। तो आई लुक के बाद अब आती है हमारे फेस मेकअप की। तो पहले हम यहाँ पे टोनर लगा रहे हैं, ताकि टोनर से हमारा पोर्स जो है ना वो टाइट हो सके और स्किन एकदम फ्रेश फ्रेश दिखे। उसके बाद हम निविया का सॉफ्ट क्रीम ये वाला मॉइस्चराइज़र लगा रहे हैं। ये स्किन को हाइड्रेट करता है ताकि फाउंडेशन ड्राई ना लगे, और इसको हम अच्छे से मसाज कर देंगे। फिर हम लगाएंगे प्राइमर, पोर्स वाला प्राइमर। ये मैटिफाइंग प्राइमर है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ये प्राइमर बेस्ट है, क्योंकि ये प्राइमर आपके ऑयल को कंट्रोल करके और मेकअप को ज़्यादा देर टिकाने में मदद करता है।
ये एक मैटिफाइंग प्राइमर है, तो गर्मियों के लिए बेस्ट प्राइमर है और ऑयली स्किन के लिए भी बेस्ट है। और इसको लगाने के बाद हम थोड़ा-सा इसको ड्राई कर लेंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको ड्राई कर सकते हो इस तरह से। अब हम अंडर आइज़ को करेक्ट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं एक डार्क कंसीलर, और माउथ एरिया के पे भी मुझे हल्का-हल्का सा डार्कनेस है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मैं उसको वहाँ पे भी अप्लाई कर रही हूँ। करेक्टिव पिगमेंटेशन को न्यूट्रलाइज़ करता है, तो बहुत ज़्यादा इसको एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है, बस आप हल्का-हल्का फिंगर से ही अप्लाई कर लो इस तरीके से, जिस तरह से मैं आपको करके दिखा रही हूँ। और जहाँ पे आपको हल्की-हल्की रेडनेस है, आप वहाँ पे भी अप्लाई कर लो। ये कंसीलर मेरी स्किन से 2 से 3 शेड डार्कर है। अब हम इसको हल्का-हल्का ब्लेंड कर लेंगे, बहुत ज़्यादा ओवर ब्लेंडिंग नहीं करनी है, क्योंकि अगर हमने जो भी करेक्टर लगाया है ना, अगर हम इसको ओवर ब्लेंडिंग कर देंगे तो वो गायब ही हो जाएगा और उसका कोई भी बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा। फिर हम लगाएंगे फाउंडेशन। फाउंडेशन स्किन टोन को इवन करता है और स्मूथ बेस भी बनाता है। समर्स में हमेशा लाइट वेट फाउंडेशन अच्छा होता है, क्योंकि उससे मेकअप हैवी भी नहीं लगता है और पैची भी नहीं होगा और मेकअप जल्दी निकलेगा भी नहीं। तो आपको हमेशा यही देखना है कि कौन सा लाइट वेट फाउंडेशन है और वो मैट है या नहीं है। तो अब हम इसको हल्का-हल्का अप्लाई करेंगे, और थोड़ा-सा आप लोगों ने देखा कि मैंने कितनी क्वांटिटी में फाउंडेशन को लिया है। तो मैंने बहुत ही कम क्वांटिटी में लिया था फाउंडेशन को, और उसको अच्छी तरीके से ब्लेंडिंग कर रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा आपको प्रोडक्ट की नीड भी नहीं होती जितना आप लगा लेते हो। इसी वजह से जो है ना, आपका मेकअप जल्दी रिमूव होने लगता है और पैची भी लगने लगता है। तो फाउंडेशन जो भी आप प्रोडक्ट लो, बस आप उसको बहुत ही कम-कम क्वांटिटी में अप्लाई करो। उसके बाद हम अप्लाई करेंगे ये फॉरएवर 52 का ब्लश, और ये ब्लश बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है। अगर आपके पास ये है तो आप इसको बहुत ही कम क्वांटिटी में अप्लाई करोगे, जिस तरह से मैं अभी अप्लाई कर रही हूँ। यू कैन सी मेरा फेस थोड़ा-सा मतलब मोटा-मोटा है, तो मैं इस तरह से लगाती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। अगर आपको लिफ्टेड लुक पसंद है, तो आप इतना आगे तक ब्लश को मत लेके आओ। आप थोड़ा-सा, जैसे कि आपका आईबॉल एरिया जहाँ तक ख़त्म हो रहा है ना, तो आप वहाँ तक भी रख सकते हो। उससे क्या होगा ना कि आपका एकदम लिफ्टेड लुक लगेगा। लेकिन मुझे फ्लर लुक पसंद है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ब्लश को मतलब पूरे में अप्लाई करती हूँ। ठीक है, मैंने इसको अच्छे से अब ब्लेंड कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे कॉन्टूरिंग करूँगी। तो अब आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे फाउंडेशन ये सब लगाया है ना, तो बिल्कुल मेरा एकदम फेस जो है ना वो फ्लैट हो गया है। तो अब हम इसको थोड़ा-सा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे कॉन्टूरिंग लगा रहे हैं, और कॉन्टूर को किस तरह से ब्लेंडिंग करना है, ये मैं आपको अच्छे से दिखा रही हूँ। तो आपको कोई भी लाइन नज़र नहीं आनी चाहिए। इस तरीके से आपको ब्लेंडिंग करनी है कि अब हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अब हम अप्लाई करेंगे एक हाइलाइटिंग कंसीलर। ये ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, अगर आप इसको ब्लेंड कर सकते हो तो भी लगा सकते हो, ठीक है? क्योंकि अगर आप ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं करोगे ना, तो फिर ये बहुत ज़्यादा पैची कर देगा। और मैंने आपको क्वांटिटी दिखा दिया है कि मैंने कितना सा लगाया है, तो क्वांटिटी आपको इतनी ही रखनी है। कोई भी प्रोडक्ट लगाओ, लेकिन कम-कम क्वांटिटी में आप सारे स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो। ठीक है? तो अगर आपके पास जितना सा भी प्रोडक्ट है ना, आप वो लेके मतलब कि उसको बैठ के फिर प्रैक्टिस करो। ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारा प्रोडक्ट ही होना चाहिए। जैसे कि अगर आपके पास फाउंडेशन ही है, ठीक है? अगर आपके पास ना अगर डार्क शेड का ही फाउंडेशन है, तो आप एक पहले डार्क शेड का फाउंडेशन लगा सकते हो, फिर एक लाइटर शेड का फाउंडेशन अ, हाइलाइटिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हर एक प्रोडक्ट होना ही चाहिए। उसके बाद जो है ना, अगर ब्लश के लिए आप लिपस्टिक भी यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें ऑप्शनल है, अगर आप सीखना चाहते हो तो किसी भी चीज़ से आप सीख सकते हो। उसके बाद मैंने अपने बेस को सेट किया है मार्स के लूज़ पाउडर से। आप यहाँ पे कोई भी लूज़ पाउडर ले सकते हो, बहुत सारे मार्केट में आते हैं, लेकिन अगर अफोर्डेबल में आप जाना चाहो तो ये बेस्ट पाउडर है, और मैं इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ। अगर आप लोग मेरे वीडियोज़ देखते होंगे तो उनको पता होगा। और अभी मैं हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ, थोड़ा-सा गोल्डन शेड में मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। और हाइलाइटर को भी सिर्फ आपको लगा के नहीं रख देना है, उसको भी बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है। अब मैं लगा रही हूँ काजल,
और काजल मैंने ब्लू हेवन का लगाया है। अभी आप देखो कि ये कितना ज़्यादा अफोर्डेबल काजल है। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा महँगे काजल ही हो तभी आई लुक्स अच्छे होंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। अब हम इसको ब्लेंड करेंगे ग्रीन कलर के शेड के साथ। अब हम अप्लाई करेंगे लिपस्टिक। तो सबसे पहले मैंने लिया है ये मार्स का लिप लाइनर और ये रिकॉर्ड की लिपस्टिक, जिसमें शेड मैंने लिया था 06। तो अभी हम इस लिप लाइनर की हेल्प से अच्छे से आउटलाइनिंग करेंगे और ये बिना फ़िल्टर के मेकअप है, बिल्कुल रॉ मेकअप है। तो अब हम इसको अच्छे से आउटलाइनिंग कर देंगे लिप को और इसको अब हम फिंगर की हेल्प से इस तरह से पहले ब्लेंड कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई कर लेंगे और एक बार में ही आपको निकालना है, मतलब बार-बार आपको लिपस्टिक नहीं लेना है। अगर आप दोबारा ले लोगे ना तो फिर आपका लिपस्टिक जो है ना वो पैची लगने लगेगा। उसके बाद हमने फिर से थोड़ा-सा आउटलाइनिंग किया है लिप लाइनर की हेल्प से और इसको हल्का-हल्का फिर से फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर लेंगे। और अब हम यहाँ पे लगा लेंगे लिप ग्लॉस भी लगाएँगे थोड़ा-सा। तो यहाँ पे मैं अब लिप ग्लॉस ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको ऐसे ही रहने दे सकते हैं। अब आप देखो कि मुझे स्वेटिंग आ रही है लेकिन मेरा मेकअप रिमूव नहीं हो रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही दिख रहा है यहाँ पे क्लियरली एकदम। तो ये है जी मेरा फाइनल लुक। आई होप गाइस आपको ये लुक पसंद आया होगा और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर।